उससे भी हम लोग ज्यादा इस बार लेके आए। आज देखिए कांग्रेस की क्या हालत हो गई है, आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसे 5 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं, यानी लगभग दोनों पार्टियां लगभग बराबरी पर खड़ी हैं। आज कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी लगभग बराबर हैं बिहार में। आज कांग्रेस की हालत ये हो गई है। बिहार में एक बड़ा गेम चेंजर रहा बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कैंपेन। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के कार्यकर्ताओं, वहां की महिलाओं और युवाओं के साथ अपने नमो ऐप के जरिए 3 बार बातचीत की थी और बूथ लेवल पर बिहार के लाखों लोगों ने इस बातचीत में हिस्सा लिया था। और इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह दिखा दिया कि कैसे एक नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर सीधे संवाद करता है, उन्हें प्रेरित करता है और उन्हें शानदार काम करने के लिए उत्साहित भी करता है। ये एक नया तरीका है और ये जो स्टाइल है काम करने का, ये आपको दूसरी पार्टियों में मिसिंग मिलेगा। कैसे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी सीधे बात करते थे। हमारे देश में महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वो तो गृहिणी होती हैं, घर का कामकाज संभालती हैं, और बिहार में तो खास तौर पर कहा जाता था कि वहां की महिलाएं अपने पिता, कभी अपने पति या भाई या बेटे के कहने पर किसी भी पार्टी को अपना वोट देती थी। वो खुद कभी यह तय नहीं कर पाती थी कि किसे वोट देना है। घर में जो पुरुष होते थे वो बताते थे कि किसे वोट करना है। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। बिहार के चुनाव में महिलाओं ने इस बार 71% से ज्यादा वोट किया। पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने करीब 9% ज्यादा वोटिंग की। इस बार महिलाओं ने बम्पर वोटिंग एनडीए सरकार को वापस लाने के लिए ही नहीं, बल्कि महागठबंधन को जड़ से समाप्त करने के लिए की है। एनडीए सरकार ने चुनाव से पहले बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे, जबकि तेजस्वी यादव केवल वादा करते रह गए कि जब हमारी सरकार आएगी तो जीविका दीदी को नौकरी देंगे। यानी डिलीवरी में और वादे में फर्क है और मोदी सरकार हमेशा डिलीवरी में यकीन करती है। बिहार के लोकगीतों की मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर 11,730 वोटों से चुनाव जीत गई हैं और उन्होंने दरभंगा की अलीनगर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और वो इस चुनाव की सबसे युवा विधायक बन गई हैं। मैं नहीं जीती हूँ, जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा किया वो सब जीते हैं। अलीनगर विधानसभा की जनता जीती है, तो वो बहुत खुशी की बात है। और क्या कुछ कहना चाहती है? ये बड़ी पार्टी बन बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही। भारतीय जनता पार्टी को जो प्यार मिला है, ये तो क्या बोलूं, मैं बहुत स्पीचलेस हूँ। अभी तो ऐसा लग रहा है कि प्रोसेस कर रही हूँ मैं। राजा जी एक करे तरहल बाजरूरत महूरत खूबसूरत हो। तो देखिए, ये बीजेपी की युवा विधायक हैं, लगभग 25.5 साल इनकी उम्र है और बीजेपी कैसे नए युवाओं को मौका दे रही है आप देख सकते हैं। बिहार चुनाव में लगभग 53% वोटर्स 20 से 40 वर्ष के बीच हैं और यह संख्या करीब 3 करोड़ 78 लाख है। बिहार में कुल वोटरों में आधे से ज्यादा इसी श्रेणी के वोटर्स हैं और एनडीए ने 30 ऐसी सीटों पर जीत हासिल की जहां मुस्लिम और यादव वोटर्स ज्यादा हैं। इस जीत में 60 सीटें ऐसी हैं जहां शेड्यूल्ड कास्ट के वोटर्स बड़ी संख्या में हैं और एनडीए की जीत में 110 सीटें ऐसी हैं जिसमें अति पिछड़ा यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के वोटर बड़ा प्रभाव रखते हैं और इन सीटों पर एनडीए को जीत मिली। इस चुनाव का बड़ा संदेश यह है कि इस बार बिहार में युवा, शेड्यूल्ड कास्ट, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, मुस्लिम और यादव वोटरों की प्रभाव वाली सीटों पर एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की है। यानी आप समाज का कोई भी वर्ग ले लीजिए, कोई भी श्रेणी ले लीजिए, कोई भी जाति ले लीजिए, हर जाति ने एनडीए को वोट किया है, चाहे वो ऊंची जाति का व्यक्ति हो, चाहे वो नीची जाति का व्यक्ति हो। ये एक नई चीज हमारे देश में हो रही है और यह सब हो रहा है विकास की वजह से। हमारे देश में मुसलमानों को अक्सर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में मुसलमानों ने राजनीतिक पार्टियों को बता दिया कि उन्हें बार बार वोट बैंक समझने की गलती अब ना करें। पहले लालू यादव और अब तेजस्वी यादव बिहार के मुसलमानों को अपना पुश्तैनी वोट बैंक मानते रहे हैं।
लेकिन अब तेजस्वी यादव को यह सोच बदलनी होगी। बिहार की जनसंख्या में 17% मुसलमान हैं, जिनका एक बड़ा हिस्सा सीमांचल में रहता है, जहां विधानसभा की 24 सीटें हैं। आज के नतीजों में किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जिले की 12 मुस्लिम बहुल सीटों पर आरजेडी हार गई और सीमांचल में आरजेडी एक भी मुस्लिम बहुल सीट जीत नहीं पाई। सीमांचल में एआईएमआईएम जो कि ओवैसी की पार्टी है, वो 5 सीटें जीत गई। लेकिन जिन मुस्लिम वोटों को आरजेडी अपना सबसे मजबूत वोट बैंक समझती थी, वो वोट बैंक भी अब उनसे दूर हो गया। और अब बिहार में एमवाई वोट बैंक का मतलब है महिला और यूथ। एक और बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार में, लेकिन वो बताने से पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। क्या आप इस तस्वीर को देखकर बता सकते हैं कि ये कौन है? आप पहचानते हैं इस व्यक्ति को? अब आपको एक हिंट देते हैं, ये एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं। मुझे यकीन है आप में से ज्यादातर लोग इस व्यक्ति को नहीं जानते होंगे, इस चेहरे को नहीं पहचानेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। ये हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे। और इसका मतलब यह है कि बिहार के लोगों ने एक ऐसे मुख्यमंत्री को चुना जिसका परिवार और जिसका बेटा राजनीति में नहीं है, और ऐसे परिवार को नकार दिया जिसके एक के बाद एक परिवार के सदस्य लगातार राजनीति में आ रहे थे। इसीलिए लालू यादव के परिवार को उन्होंने बाहर कर दिया और नीतीश कुमार को एक और मौका दिया, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने परिवार से किसी को भी राजनीति में नहीं आने दिया। नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ है और यही बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी है। बिहार के चुनाव ने आज पूरे देश को यह संदेश दिया है कि आप अक्सर ये आरोप जो है वो लगाते रहते हैं कि ये जो परिवारवाद की बात मैं पहले पूरी कर लेता हूं, ये परिवारवाद जो है ये अपने आप में आज एक बहुत बड़ा संदेश है बिहार की जनता के लिए, और बिहार की जनता ने जो पूरे देश को दिया है। और हमारे देश में जो सारी पार्टियां हैं, जो परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, उन्हें आज का ये संदेश अच्छा नहीं लगेगा और उन्हें अब सतर्क हो जाना चाहिए। अब एक और संदेश आपको बताते हैं। आप अक्सर ये आरोप तो सुनते ही